नमस्कारम। नीलाञ्जना समाभासं द्रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् तं नमामि शनैश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ और उनकी ही आज्ञा से, उनके ही आदेशानुसार, उनके ही निर्देशानुसार और उनकी ही सहमति के अनुसार मैं इस समय आप सबके समक्ष उपस्थित हूं, इसलिए कि ताकि पूरे कार्यक्रम की जो 2 तारीख से 2 नवंबर से 9 नवंबर 2025 के बीच शुक्लाखेड़ा धाम जिला उन्नाव में होने जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी यथावत जो तैयारियां हो चुकी हैं, जो होना बाकी है या जो कुछ आपसी अपेक्षाएं हैं, उस सब के विषय में एक विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की जा सके, इसलिए मैं उपस्थित हूं आप सबके समक्ष। इससे पहले कि मैं उन जानकारियों को साझा करूं, अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करना चाहूंगा संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी विधु जी को, जो पूरे मनोयोग के साथ शुक्लाखेड़ा धाम में सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और लगभग सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। दूसरी, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी को स्मरण करता हूं अभिवादन की श्रृंखला में, जो इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए अपने कार्यक्रम बना रही हैं और निश्चित रूप से हमें उनका भी सानिध्य प्राप्त होगा, ईश्वर की कृपा रहेगी। संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को और समिति के तमाम पदाधिकारियों को, साथ साथ हृदयांगन परिवार के छोटे बड़े, कनिष्ठ वरिष्ठ, हर आयु वर्ग के नर नारी, बाल, वृद्ध, युवा, कहने का मतलब ये कि हर प्रकार के सदस्यों को अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। लेकिन इस बीच में एक नाम मैंने जानबूझकर के छोड़ा है, इसलिए क्योंकि उनका अति विशिष्ट स्थान है। हम और आप जिस माध्यम से एक दूसरे के सामने हैं, यदि हम उसको रचने वाले की, उसको बनाने में अपनी मूर्त भूमिका
निभाने वाले के नाम का उल्लेख नहीं करें, उनको हम धन्यवाद ज्ञापित नहीं करें, तो सारा उद्बोधन अधूरा रह जाता है। इसलिए मैं अति विनम्र भाव से, विशेष रूप से हृदयांगन वीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। कानपुर में निवास करते हैं, निश्चित रूप से इस आयोजन में उनके दर्शन लाभ प्राप्त होगा, ऐसी आशा है। तो आइए आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, जो संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। पौड़ी की धरती से बहन अंजलि डुडेजा जी उपस्थित हैं, उनको सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। शाहजहांपुर से बहन विनीता चौरसिया जी उपस्थित हैं, शिक्षिका हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। बहन अंजलि डुडेजा जी अवकाश प्राप्त शिक्षिका हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और मुझे एक चित्र और दिखाई दे रहा है, दिल्ली की बहन वर्षा खन्ना जी का। वो प्रिय बहन हैं, छोटी हैं, लेकिन विद्वत्ता में कहीं बड़ी है, उनको भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो आइए अब समय नष्ट न करते हुए पूरी तरीके से आपको उन बिंदुओं की जानकारी देना चाहूंगा इस विशेष उद्बोधन में, जो कि सबके मतलब की है, सबको जानकारी पूरी उसके विषय में होनी चाहिए, ताकि वो अपना कार्यक्रम बनाने में, अपना आयोजन में उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हो सकें, अपने मनोनुकूल वातावरण का चयन कर सकें और उपस्थिति दर्ज करा सकें। इसी बीच आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी और जो बनारस से और गुड़गांव से आदरणीय संतोष दैया दीदी भी उपस्थित हो गई हैं। तो मैं सब महानुभावों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, विनम्र प्रणाम करता हूं, और एक एक बिंदु पर आपको चर्चा में लेकर के चलता हूं, तैयारियों के विषय में बताता हूं। कोई भी आयोजन होता है, उसकी सबसे पहली तैयारी क्या है? निमंत्रण देना। किसी को हम आमंत्रित नहीं करेंगे तो कोई आयोजन सफल नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये जान के हर्ष होगा कि जिनको हमें व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण पत्र देने थे, जिनको हमें डाक द्वारा भेजने थे, या जिनको हमको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देनी थी, जिनको हमको अपने पटल के माध्यम से सूचना देनी थी, वो तीनों प्रकार से, चारों प्रकार से सबको सूचनाएं जहां तक पहुंचनी थी सब तक पहुंच चुकी है। या यदि कहीं जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं वो यदि कहीं डाक में फंसी हुई हैं तो हो सकता है वो एक आध दिन में पहुंच जाए, लेकिन हमारे स्तर से सभी सूचनाएं, सभी निमंत्रण पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। ये एक पहला कदम होता है, पहला पग होता है किसी भी आयोजन को करने के लिए, वो किया जा चुका है। फिर आयोजन स्थल की तैयारी होती है। आयोजन स्थल जैसा आप सब जानते हैं कि जनपद उन्नाव में शुक्ला खेड़ा धाम, वास्तविकता यह है कि वो ग्रामीण अंचल है, उसका नाम शुक्ला खेड़ा ग्राम है, लेकिन वहां जितने धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन होते रहते हैं और मुख्य रूप से एक ही स्थल पर होते रहते हैं, जो आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी का पैतृक निवास स्थान है, वहीं पर होते हैं सारे आयोजन। उस आयोजन की, चूंकि मैं पिछली बार भी इसमें सम्मिलित हुआ था, तो मैंने देखा है कि इस अंचल में, इस ग्रामीण अंचल में
इस ग्राम के बसाकत के चारों ओर मंदिर बने हुए हैं, शिव जी के भक्त हैं वहां, चारों ओर मंदिर बने हुए हैं। उनसे घंटियों की, भजनों की आवाज आती रहती हैं, और फिर उस बीच में इतना सुंदर आयोजन, आध्यात्मिक आयोजन होता है जिस स्थल पर। तो इसलिए उस ग्राम का नाम शुक्लाखेड़ा ग्राम ना होकर के शुक्लाखेड़ा धाम हो गया है। वो एक तीर्थ स्थल बन गया है। तो वहां पर जब कोई आयोजन होता है तो निश्चित रूप से फिर उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, मंच बनाना होता है निश्चित रूप से। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्युत प्रभा दीदी भी उपस्थित हो गई, उनकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम करता हूं। तो इसलिए मंच का निर्माण, मंच के स्थल का निर्धारण, मंच पर लगने वाले बैनर, मंच पर बैठने की व्यवस्था, वो चाहे भागवत सप्ताह के दौरान आचार्य श्री का मंच हो, व्यासपीठ का निर्धारण हो, या होने वाले कवि सम्मेलन के लिए वहां कुर्सियों की व्यवस्था हो, मंच पर कितनी कुर्सियां लगेंगी, कैसे लगेंगे, क्या उसका रूप होगा, किस प्रकार से वहां बैठने की व्यवस्था होगी, और उस पर कितने बैनर लगेंगे, किस किस प्रकार के बैनर लगने हैं। उसमें कवियों के नाम के बैनर लगेंगे, भगवत कथा के बैनर लगेंगे, या यदि कोई हमको प्रायोजक मिल जाते हैं तो उनके लिए भी एक बैनर की व्यवस्था रहेगी निश्चित रूप से। तो वो है, उन सब की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, सारा निर्धारण हो चुका है, बैनर बनने के लिए जा चुके हैं, उनका जो वो है रूपरेखा है वो किस प्रकार का बनना है, क्या क्या है, किस किस साइज में है, वो सब निर्धारित हो चुका है, सबके ऑर्डर जा चुके हैं, सब हो चुका। क्योंकि ये पूरा आयोजन भागवत कथा का सप्ताह, ये हमारे परिजनों के दिवंगत जो पूर्वज रहे हैं उनके लिए, उनके उद्धार के लिए विशेष प्रार्थना स्वरूप किया जा रहा है। इसलिए एक बैनर विशेष रूप से ऐसा भी बनाया जा रहा है जिसमें कि जो दिवंगत विभिन्न विभूतियां हैं, अपने अपने क्षेत्र की विशिष्ट विभूतियां हैं, यद्यपि पूर्व सभी के विशिष्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो पहले हमारे पास प्राप्त होंगे जिनके चित्र, उनके चित्र लगाने की एक व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए एक बैनर बनाया जा रहा है जो पूरे कार्यक्रम के दौरान वहां रहेगा। जिन दिवंगत पूर्वजों की छाया चित्र उस पर नहीं होंगे, किसी कारण से नहीं प्राप्त हो पाएंगे उस समय तक, बल्कि ये कहूं कि कल हमें इसको फाइनल करना है, तो कल तक जो हमें प्राप्त हो जाएंगे उनके चित्र उस पर उपस्थित हो जाएंगे। जिनके नहीं प्राप्त हो पाएंगे तो वो भी मन में किसी प्रकार का भाव ऐसा न रखें, क्योंकि आचार्य श्री सारी दिवंगत आत्माओं के लिए अपने उद्बोधन में स्थान प्रदान करेंगे और उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे अपने मंच से, व्यासपीठ से, अपने प्रतिदिन के उद्बोधन में। कथा के प्रारंभ में ये बात वो करेंगे निश्चित रूप से। यहीं साथ के साथ एक बात और कहने का मन हो रहा है, क्योंकि वो भी इसी से संबंधित है। जिन साथियों की अपनी कोई समस्या है, पारिवारिक है, मानसिक है, किसी भी प्रकार की समस्या है, या वो कहीं किसी दुविधाग्रस्त है, कहीं रोगग्रस्त है, कहीं रुकावट आ रही है, कहीं किसी किस्म की परेशानी में है,
तो वो अपनी बात को आदरणीय जो अपने संस्थापक महोदय हैं श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी, उनका नंबर आप सबकी जानकारी में है, फिर भी मैं दोहरा देता हूं, 9769988622 पर व्हाट्सएप कर देंगे, और या फिर हमारे जो ज्योतिष मार्तंड हैं, सलाहकार हैं, आदरणीय डॉक्टर तेजपाल गुप्ता जी, उनके नंबर पर 9867514448 पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना स्थान लिखकर भेज दें। ये समस्या और आपके नाम पूरी तरीके से गुप्त रखे जाएंगे, और लेकिन इन सारी बातों को हमारे जो आचार्य श्री हैं, जो व्यासपीठ से भागवत कथा का वाचन करेंगे, जो ज्योतिष के भी जानकार हैं, इसी के साथ साथ एक चीज और बता दो, जिनको अपनी कुंडली भी दिखवाना चाहते हैं, जो अपनी कुंडली भी दिखवाना चाहते हैं, वो भी अपनी जानकारी इन्हीं नंबरों पर देने का कष्ट करें, ताकि वो आचार्य श्री के पास तक पहुंच जाए और वो उन समस्याओं के विषय में, उन परेशानियों के विषय में, या कुंडलीगत जो समस्या है उसको भी एक सामान्य रूप लेते हुए वो मंच से सबकी समस्याओं के निदान अपने वाचन के दौरान, भागवत कथा प्रसंग के दौरान वो उसको रखेंगे, सबको समाधान मिलेगा। अब बात एक बीच में ये आ जाती है कि भाई जो वहां पहुंच पाएंगे वो तो सुन पाएंगे अपनी समस्याओं के समाधान को, लेकिन जो वहां नहीं पहुंच पाएंगे वो कैसे सुनेंगे? तो उनके लिए भी एक विशेष व्यवस्था बनाई है। आचार्य श्री ने एक YouTube चैनल से परामर्श कर लिया है, पक्का कर लिया है, निश्चित रूप से उसको आदेशित कर दिया गया है कि वो पूरे कार्यक्रम का लाइव अपने YouTube चैनल पर प्रसारित करेंगे। एक मुख्य YouTube चैनल है, उसका जो लिंक है वो आप सब लोगों को मिल जाएगा, कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले, एक दिन पहले वो मिल जाएगा। तो इसलिए किसी को भी इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरी निजी समस्या में कहीं निजता की समस्या आएगी, वो किसी दूसरे को पता चलेगी, या किसी को ये पता चलेगा कि इनके नाम में ये समस्या है, इनको ये समस्या है, या किसकी कुंडली के आधार पर बात की जा रही है। बिल्कुल कुछ नहीं। सामान्य रूप से सबकी समस्याओं का हल व्यासपीठ से किया जाएगा। इसके लिए आचार्य श्री ने अपनी सहमति दी है और उनसे मंत्रणा के बाद ही हम इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं। एक बात मैं अभी यहीं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आदरणीय संस्थापक महोदय चूंकि यहां उपस्थित हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना नंबर और आदरणीय डॉक्टर तेजपाल गुप्ता जी का नंबर एक बार इस उद्बोधन के कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दें। वैसे अलग से जो प्रसारित करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा ये अवश्य ही रहेगी कि जब वो मेरा उद्बोधन सुन रहे हैं तो यहीं से उनको सारी बात की पूरी जानकारी हो जाए। तो दोनों नंबर एक बार यहाँ पर आप लोग घोषित कर दीजिएगा। अच्छा, अब क्या आता है कि चलिए ये तो बात यहां तक आ गई। अब बात आती है कि भाई भोजन की व्यवस्था कैसे रहेगी, क्योंकि भोजन के बिना तो कुछ नहीं है। तो उसके लिए बता देते हैं
कि शुद्ध शाकाहारी बिल्कुल शुचिता के साथ में भोजन बनाने वाले श्री मोहन जी को हम लोगों ने नैमिषारण्य तीर्थ से आमंत्रित किया है। वो पिछले आयोजनों में भी यहां आते रहे हैं और निश्चित रूप से भंडारी जो हैं वो वहीं रहेंगे, उन्हीं के हाथ में सारी व्यवस्था रहेगी। सारा जो उन्होंने उसके लिए सामग्री की बात की थी वो सामग्री का सबका ऑर्डर कर दिया गया है। सारी सामग्री, भोजन संबंधी जो भी सामग्री है वो सब पहुंचने वाली है, वहाँ पहुंच जाएगी, एक आध दिन में पहुंच जाएगी। ऑर्डर किया जा चुका है, क्योंकि बड़ी संख्या में बड़ा आयोजन होना है, 9 दिन का लगातार होना है, तो 9 दिन के हिसाब से फिर सामग्री को सबको एकत्रित किया जा रहा है, वो सब हो रही है। भोजन के बाद में एक बात आती है रहने की। उसके लिए हमें आप सब लोगों की सहायता की आवश्यकता है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें सहायता इस रूप में चाहिए कि हमें ये पता चले कि हमारे कौन कौन साथी किस किस समय आ रहे हैं, किस किस दिन आ रहे हैं। क्योंकि ये एक व्यावहारिक बात है कि सबके लिए ये संभव नहीं हो पाता कि 9 दिन या 8 दिन लगातार घर से बाहर रह सके। जिनके लिए संभव है उनका स्वागत है, बिल्कुल निश्चित रूप से रहिएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। लेकिन सबके लिए संभव, मैं समझता हूं ये एक व्यवहारिक दिक्कत है, सबके लिए संभव नहीं हो पाता। तो वो हम लोगों को सूचना प्रदान कर दें कि हम किस किस दिन वहां पर उपस्थित रहेंगे, कितने समय के लिए उपस्थित रहेंगे। उन लोगों के रहने की सारी व्यवस्था वहां पर उपलब्ध है। कितने भी लोग आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। बहुत सुंदर वातावरण है, सुंदर व्यवस्था है, सारी व्यवस्था हो चुकी है, इसलिए कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। रत्ती भर भी लेश मात्र भी चिंता न करें, बस केवल इतना ध्यान रखें कि वो ग्रामीण अंचल है। ग्रामीण अंचल के रूप में यदि आप बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, मेट्रो सिटी वाले 5 स्टार या 7 स्टार होटल की व्यवस्था की अपेक्षा रखेंगे तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण होगा। लेकिन एक साधारण रूप से ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, ग्रामीण अंचल के लिहाज से लगभग 5 स्टार की व्यवस्था वहां पर है। उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सबकी है। एक बार पुनः सबसे अनुरोध करता हूं कि अपने आने का, ठहरने का समय अवश्य ही सूचित कर दीजिएगा, पटल पर सूचित कर दीजिएगा, विद्युत जी को सूचित कर दीजिएगा, आदरणीय विद्युत प्रभा मंजू दीदी को सूचित कर दीजिएगा, मुझे सूचित कर दीजिएगा, या अपनी संस्था में किसी को, डॉक्टर तेजपाल गुप्ता जी हैं या आचार्य सिंह हैं, किसी को भी सूचित कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सूचना अवश्य दे दीजिएगा ताकि हमें व्यवस्था बनाने में आसानी रहे। और जो हमें निवास की व्यवस्था करनी है, या जो निवास की व्यवस्था हो गई, यदि उसके अतिरिक्त की भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए पता होना आवश्यक है। तो वो हमें आपसे जो है वो अपेक्षा है। और अब आपको ध्यान होगा कि हमने इस कार्यक्रम में न केवल ये भागवत कथा का जो आयोजन है ये अपने दिवंगत परिजनों के लिए रखा था, उसी के साथ साथ
अपने परिवारीजन वो चाहे जीवित हों अथवा दिवंगत हों, उनके नाम से या उनकी स्मृति में जो एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम और साथ में होना है, ताकि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। तो उसके लिए भी आपसे अनुरोध है कि आप सब लोग हमें अपनी जो वो है रिक्वायरमेंट है कि आपको कितने पौधों की आवश्यकता होगी, ये किसी से खुलने वाली बात नहीं है, किसी से खोला नहीं जाएगा, लेकिन व्यवस्थापकों को इस विषय में जानकारी अवश्य होनी चाहिए ताकि वो उसकी समुचित व्यवस्था कर सकें। निश्चित रूप से पौधे तो नर्सरी से ही लाने होंगे। आप जिस का भी ऑर्डर करेंगे, जो भी आप आदेश देंगे, वो यथासंभव पूरी की जाएगी नर्सरी के माध्यम से। जितना पहले से बता देंगे उतना ही व्यवस्था करने में आसानी रहेगी। तो इसलिए ये भी एक आपसे छोटी सी अपेक्षा है। ये अपेक्षाएं मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि जो साथी सुन रहे हैं वो ये भी जान लें कि उन्हें भी कुछ करना है। हमें तो जो कुछ करना था वो तो हम काफी कुछ कर चुके हैं, और बाकी जो कुछ आप आदेशित करेंगे वो भी कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं आप भी अपनी ओर से बना करके चलिएगा। तो ये दो चीजें आपकी हैं। एक तीसरा काम और सूचित करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। चूंकि शुक्लाखेड़ा धाम एक ग्रामीण अंचल है और अंदरूनी ग्रामीण अंचल है, वहां पर सार्वजनिक वाहन की व्यवस्था नहीं है। वहां पर अपने निजी वाहन का ही प्रयोग किया जा सकता है, या जो सार्वजनिक वाहन की व्यवस्था है वो बहुत घूम करके है। उसमें हमारे साथी थोड़ा समय भी अधिक लगेगा, थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, 2-3 जगह बदलने की भी व्यवस्था पड़ेगी। तो इसलिए अगर अपने आने की सूचना आप लोग हमें पहले दे देंगे तो हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपको मुख्य स्थल से जहां आप पहुंचेंगे वहां से आपको आयोजन स्थल तक मंगाने की, या जो आपके लिए निवास स्थान जो रहेगा वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था हम अपनी तरफ से करेंगे। और निवास स्थान से आयोजन स्थल तक आने के लिए भी वाहन की व्यवस्था, टेम्पो की व्यवस्था, 3 व्हीलर की व्यवस्था कर दी गई है। आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। आयोजन में टेंट है, माइक है, कुर्सियां हैं, मेज हैं, भोजन की व्यवस्था वो सब हो चुकी है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि विद्युत व्यवस्था है। माइक की व्यवस्था से मुझे ध्यान आया कि विद्युत व्यवस्था भी अपने आप में बहुत जरूरी है। अब विद्युत व्यवस्था यूं तो आप जानते हैं आजकल यूपी में योगी जी का राज है, तो बिजली कहीं जाती वाती नहीं है ज्यादा। लेकिन चूंकि अभी दिवाली का त्योहार निमटा है तो थोड़ा लोड अधिक रहा है, इसलिए हो सकता है, संभावना के आधार पर बात कर रहे हैं कि हो सकता है थोड़ा बहुत बिजली का व्यवधान पड़े आयोजन के समय में। चूंकि आयोजन तो लगभग पूरा दिन ही चलेगा, सुबह से लेकर के रात तक, और फिर बिजली तो आवश्यक रहेगी ही। तो उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था भी कर दी गई है, उसको भी बुक कर दिया गया है, और जनरेटर भी एक के स्थान पर 2 बुक किए गए हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब एक बात और कि जो वृक्षारोपण होगा, पिछले दिनों क्या बल्कि अब तक आप सब लोगों ने एक बात सुनी होगी कि फोटो खिंचवाए जाते हैं, वृक्षारोपित किए जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में उनको देखने कोई नहीं जाता, उनकी संभाल नहीं होती है।
उनको कोई पुरसाहाल नहीं होता है, वो लगा दिए छोड़ दिए, बस हो गए ठीक है, अपने आप हो गए तो ठीक है, नहीं हो गए तो ठीक है। उनको बकरी चढ़ जाए, आंधी में उखड़ जाए, खाट पानी हवा की व्यवस्था उनको न मिल पाए, तो ऐसे समस्याएं बहुत आती हैं। उनके लिए एक माली को निर्दिष्ट कर दिया गया है ताकि जो पौधा आप अपने जिस प्रियजन की स्मृति में या अपने नाम से लगवाना चाहते हैं वो आपको सुरक्षित रहे, ताकि अगली बार को जब आप शुक्लाखेड़ा धाम में पहुंचे किसी दूसरे आयोजन में, क्योंकि वहां तो हर वर्ष आयोजन होते हैं, जब भी आप वहां दोबारा पहुंचे तो आपको अपने लगाए हुए पौधे को, अपने लगाए हुए वृक्ष को देख करके बिल्कुल वही सुखद अनुभूति हो जैसे कि अयोध्या में माता कौशल्या को हुई थी जब उनके राम वनवास से लौट करके आए थे। जैसे उस गाय को अनुभूति होती है जो अपने बछड़े से मिलती है शाम को आकर के, घास चरने के बाद में जब शाम को लौटती है तो अपने बछड़े को देख करके जो अनुभूति होती है वही सुखद अनुभूति आपको, या फलदार वृक्ष को फल देते हुए जिस समय देखा जाता है वो जो सुखद अनुभूति होती है उस व्यक्ति के मन में जिसने उसको पेड़ को लगाया था। यद्यपि वो हम लोग यदि कोई पेड़ लगाएंगे तो जो एक प्रौढ़ावस्था तक पहुंच गए हैं लगभग, और वो किसी फलदार वृक्ष की अपेक्षा रखते हैं जो कि थोड़ा लंबे अंतराल के बाद में फल देता है, तो उसमें इस बात की तो संशय हमेशा बना रहेगा कि भाई हो सकता है हम इसको फल देते हुए देखें या न देखें। लेकिन जो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी है कम से कम वो इस बात को देखेगी कि ये हमारे पुरखों का लगाया हुआ पेड़ है और देखो ये आज हमको फल दे रहा है। तो वो एक सुखद अनुभूति के लिए हम चाहते हैं कि इसमें भी अपना योगदान, इसमें भी अपनी इच्छा, अपनी मानसिकता जाहिर करें। जहां तक चूंकि माली की व्यवस्था रहेगी, लिहाजा अब उन वृक्षों की देखभाल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। आने वाले साथियों के लिए मैंने बता ही दिया है कि कानपुर, लखनऊ या उन्नाव जहां भी आप पहुंचे उसकी सूचना हमें समय और तिथि के हिसाब से पहले दे दी तो बहुत ही अच्छा है। कुछ साथी हमारे ऐसे होंगे जो कि शारदा सदन जहां पर कि ये आयोजन होने जा रहा है वहीं पर रात्रि विश्राम करना पसंद करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें की थोड़ी अपनी प्राइवेसी की आवश्यकता होगी, या जो वहां कुछ थोड़ा सा असहज अनुभव करेंगे उनके लिए गेस्ट रूम बने हुए हैं, उनकी व्यवस्था है। अतः किसी भी वर्ग के किसी भी स्थान से आए हुए आमंत्रित अतिथियों का पूरा स्वागत सत्कार करना, पूरी उनकी यथा संभव उनकी व्यवस्था बनाना हम सब लोगों का कर्तव्य है। हमने लगभग सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। विश्राम कक्ष, सेल्फ कंटेंडेंट रूम आरक्षित, जिनकी कन्फर्म आने की सूचना आपको आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी द्वारा प्राप्त हो जाएगी। जो और व्यवस्था है, फूलों की व्यवस्था लाने की, प्रतिदिन श्रृंगार की, वो कर ली गई है। भोजन करने के लिए आवश्यक डिस्पोजल थाल, उनकी व्यवस्था को कर ली गई है।
सारी व्यवस्था है अपने आप, किसी किस्म की कोई चिंता वाली बात नहीं। अब बात आ जाती है एक दूसरे आयोजन की, जो कि 8 तारीख की रात को होना है। देखिए, आप सब जानते हैं कि भागवत का सप्ताह होता है, 7 दिन का होता है। 2 तारीख से प्रारंभ होगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तारीख को दिन में भागवत की कथा का समापन हो जाएगा। और उसी दिन रात को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा। उस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जिन कवियों के आने की सूचना, समय की सूचना, सब कुछ हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है, उनको उनकी एक लिस्ट जारी कर दी गई है, उनकी सूची बन गई है। उसमें मुख्य रूप से ये देखिएगा कि अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रेलंकर जी करेंगे, जो कि राजकीय सम्मान, राजकीय शिक्षक सम्मान से प्राप्त, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य हैं। बहुत विद्वान हैं, ओज के कवि हैं, मनीषी हैं। वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। और संचालन करने वाला भी विशिष्ट व्यक्तित्व है, आदरणीय भाई नीरज पांडे शून्य जी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सारी संख्याओं का भाव बढ़ाने में शून्य का कितना बड़ा योगदान है। 1 के साथ में शून्य लग जाए तो 10 बन जाता है, 5 के साथ लग जाए तो 50 हो जाता है, 10 के साथ लग जाए तो 100 बन जाता है। इसलिए ऐसे महान व्यक्तित्व और चरित्र के गरिमापूर्ण संचालन में ये कवि सम्मेलन आयोजित होगा। संभावित कवियों की सूची पटल पर आ चुकी है, संभवतः आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो एक बार पुनः उसको प्रसारित कर दिया जाएगा। अब एक बड़ा प्रश्न बहुत से लोगों के मन में होगा कि जिनके नाम सूची में नहीं हैं और वे भी कवि हैं, वे भी साहित्यिक रचना करते हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, क्या उनको अवसर नहीं मिलेगा? तो ऐसा कदापि न सोचें। ये विशेषाधिकार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी दी, संस्था के संस्थापक आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी, संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी, कवि सम्मेलन के अध्यक्ष और पूरी व्यवस्था को देखने वाले आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी जी प्रेलंकर जी, या जो आपके संचालक महोदय हैं, उनके विशेषाधिकार हैं कि वो सदन में उपस्थित किसी भी वरिष्ठ साहित्यकार को देख करके उसकी उपस्थिति को जांच करके उसको मंच पर कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। और निश्चित रूप से वो करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा समाज ऐसा है कि उसके अंदर कवियों की संख्या बहुत है, तो अवसर सबको मिलना है। दूसरी एक विशेष बात आपको और बता देता हूं। शुक्ला खेड़ा धाम में होने वाले कवि सम्मेलन की एक विशेषता यह है कि उसका प्रारंभ चाहे रात्रि 9 बजे से हो, रात्रि के भोजन के पश्चात,
चाहे रात को 10 बजे से हो, चाहे शाम को 8 बजे से हो, किसी भी समय हो, लेकिन वो चलता पूरी रात है। पिछली बार का जो कवि सम्मेलन मैंने आयोजन देखा था, जिसमें मैंने सम्मिलित हुआ था, वो कवि सम्मेलन अगले दिन प्रातः 4:30 बजे तक चला था, अर्थात भोर ब्रह्म मुहूर्त की वेला में जाकर के पहले दिन रात का प्रारंभ हुआ कवि सम्मेलन, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के समाप्त हुआ था। इसलिए ये एक मन में भाव अवश्य रखिएगा कि यदि आपके पास काव्य प्रतिभा है, आप काव्यकार हैं, तो आपको अवश्य ही वहां पर अवसर मिलेगा। समय निश्चित रूप से संख्या को देख करके रहेगा, किंतु इतना अवश्य मिलेगा कि किसी को भी ये आभास न हो कि हमें स्थान नहीं दिया गया, या हमें सम्मान नहीं दिया गया, या हमारी उपेक्षा की गई। किसी की भी अपेक्षाओं पर कुठाराघात किसी प्रकार से नहीं होगा। बड़े स्नेहिल भाव से, विनम्र भाव से हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। आप सब आइएगा, अपने अपने व्यवस्था बनाइएगा, हमें बताइएगा कि आप लोग किस समय आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सारी व्यवस्था आप हमें बता दीजिएगा। और आज जो मेरा उद्बोधन करने का विशेष मंतव्य है, उसको मैं अंत में रखूंगा। इससे पहले एक बात मैं आपको और विशिष्ट सूचना है, ये अति विशिष्ट सूचना है जो सब लोगों के लिए है, सामान्य रूप से है। और मैं आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि इस सूचना को एक बार हृदयांगन वीथिका पर और अपने जितने भी माध्यम हैं सब पटलों पर इस चीज को जारी कर दें कि 2 तारीख से 9 तारीख तक के बीच में कृपा करके आप केवल मैसेज के लिए संस्थापक महोदय का, विशेष रूप से संस्थापक महोदय का और मेरा खास तौर से ध्यान रखिएगा, हम लोग मोबाइल पर कॉल नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि शाम को भागवत कथा की समाप्ति के उपरांत हम लोग अपने अपने व्हाट्सएप अवश्य चेक करेंगे। इसलिए जिनकी जो भी बात हो, जो भी समस्या हो, जो भी बात हो, जो भी कुछ पूछना चाहते हो या जो भी कुछ सूचना देना चाहते हो, वो हमें समय रहते व्हाट्सएप के माध्यम से दे दें, ताकि हम आपको उसका प्रत्युत्तर दे सकें। सबके व्हाट्सएप के संदेशों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा, लेकिन शाम के बाद। फोन पर बात करना कार्यक्रम के बीच में न संभव हो पाएगा, और मैं समझता हूं कि हमारे साथी भी इस बात की महत्ता को समझते होंगे कि किसी कार्यक्रम के बीच में जब हम मनोयोग से किसी बात को सुन रहे हों, किसी प्रसंग में जुड़े हुए हों, मान लिया हम पिक्चर ही देख रहे हैं, हम सीरियल ही देख रहे हैं, हम कोई ऐसा काम देख रहे हैं, या कोई हम मैच ही देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जब किसी प्रकार का एक व्यवधान आ जाता है बीच में, या कहीं से फोन आ जाता है, जैसे अब मैं इस समय लाइव कर रहा हूं, लाइव के बीच में कोई फोन आ जाए तो थोड़ी सी मानसिकता एकदम उथल पुथल सी हो जाती है, ध्यान उस स्थान से जहां हम केंद्रित होना चाहते हैं वहां से हट जाता है। मैं समझता हूं यही भावनाएं आप सबके मन में भी होंगी, आप सब भी इन स्थितियों से दो चार होते होंगे। इसलिए अनुरोध है कि केवल व्हाट्सएप के माध्यम से यदि अपने आने की सूचना देनी है, स्थान की सूचना देनी है कि आप कहाँ पहुंचेंगे,
कौन गाड़ी से आ रहे हैं, किस माध्यम से आ रहे हैं, लगभग किस समय पहुंचेंगे, तो उसकी सूचना आप हमें एक दिन पहले दे दें ताकि हम आपको फिर निर्देश कर सकें कि और आपके लिए व्यवस्था बना सकें। ठीक, ये मेरी एक विशेष सूचना है। अब अंत में मैं आपको एक सूचना और दे रहा हूं। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 24 अप्रैल सन 2025, दिन शनिवार। अगला शनिवार होगा 31 अक्टूबर 2025 तारीख को। इस समय मैं अपने मूल निवास स्थान बिजनौर में स्थित हूं। त्योहार के मद्देनजर कुछ और थोड़े से काम थे, उनके लिए मैं यहां उपस्थित हुआ था। तो आज शनिवार है, अगले शनिवार को मैं यहां से शुक्लाखेड़ा धाम के लिए सीधे सीधे निकल रहा हूं। अब इस बीच में क्योंकि मुझे भी कुछ काम पीछे भी निपटाने रहे, इसलिए मैं नहीं आ पाया, आपके समक्ष उपस्थित हो पाया। इस सप्ताह में भी बहुत से काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे बहुत कम इस बात की संभावना, कोई विशिष्ट कारण बना तो भले ही बीच में आऊं, लेकिन संभवतः अब आप लोगों से मेरी मुलाकात शुक्लाखेड़ा धाम में 1 तारीख को प्रातःकालीन बेला में लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। यदि इन किसी भी बिंदु पर आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो, या आपको कुछ कमी लगी हो, कुछ आपको ऐसा लगा हो कि इसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है या कोई और व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो आप हमें सूचित करने का कष्ट कीजिएगा ताकि हम अपनी व्यवस्था में और सुधार कर सकें। जो भी मंतव्य हमारा यही है कि हमारे किसी भी साथी को, किसी भी आगंतुक को, किसी भी आमंत्रित अतिथि को किसी भी प्रकार की कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, और हम यथासंभव उनकी हर सुविधा का ध्यान रख सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन वाणी को विराम देने से पहले कुछ और जो विशिष्ट व्यक्तित्व मेरे सामने उपस्थित हुए हैं इस वार्तालाप के दौरान, मैं उनका आभार और व्यक्त करना चाहूँगा। जिसने अयोध्या से बालाजी की बहुत परम भक्त प्रिय छोटी बहन दिव्यांजलि वर्मा जी उपस्थित हैं। पिछले उद्बोधन में भी मैंने उनको आमंत्रित किया था, आज पुनः उनको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूँ इस आयोजन के लिए। बहन रितंबरा सिंह जी हैं, बिहार की धरती से, मुजफ्फरपुर से। भाई शेर सिंह जी हैं, बहन तस्लीम फातिमा जी हैं, बहन वर्षा अग्रवाल जी भी हैं, और वर्षा खन्ना जी तो हैं ही, वो तो इसकी संरक्षिका भी हैं। इसके अतिरिक्त हाँ, सिलीगुड़ी से बहन ऋतु गर्ग जी भी हैं। वाह, क्या कहने, आनंद ही आनंद है। पूरे भारत का प्रतिनिधित्व है इसमें, मुंबई से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, असम से, सब जगह से, देहरादून से, और यूपी तो है ही, उसकी तो कोई कहना ही क्या है। तो मैं सबको आमंत्रित करता हूं एक बार पुनः अपनी ओर से, अपने पटल की ओर से, अपने हृदयांगन संस्था की ओर से। ये न समझिएगा कि किसी किस्म की कोई व्यवस्था हो सकती है, चूंकि कहते हैं कि स्थान में जगह हो या ना हो, बैठने की जगह हो या ना हो, लेकिन अगर दिल में जगह है तो कोई परेशानी नहीं है, और इसका तो नाम ही हृदयांगन है। ये तो हृदय का आंगन इतना विशाल है कि इसके अंदर करोड़ों समा जा सकते हैं, पूरी दुनिया समा जाती है। तभी हम अपने धर्म को कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यं। धन्यवाद मित्रों। अब शुक्लाखेड़ा धाम में आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, विदु जी का फ़ोन नंबर मैंने आपको बताया है, वो उन्होंने इस पर निश्चित रूप से डाल दिया होगा।
आदरणीय तेजपाल गुप्ता जी का नंबर भी उन्होंने डाल दिया होगा निश्चित रूप से यहाँ, क्योंकि मुझे तो कमेंट यहाँ से नहीं दिखाई दे रहे, मुझे नाम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे केवल और केवल शक्ल दिखाई दे रही है जो कि सामने लाइव में दिखाई देते हैं। तो उन्हीं के आधार पर मैं पहचान रहा हूँ सबकी डीपी के माध्यम से। तो इसलिए यदि कोई और साथी जो कि बीच में देख रहे हों या इस समय भी उपस्थित हो गए हों और मुझे न दिखाई दे रहे हों, तो और मैं उनका नाम लेकर के आभार प्रकट न कर पाया हूँ, तो उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और मित्रों, चलिए मिलते हैं शुक्लाखेड़ा धाम में पूर्ण योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला के लिए श्रीमद् भागवत कथा का अनिर्वचनीय अवर्णनीय वर्णन सुनने के लिए जो परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी के मुखारविंद से शुक्लाखेड़ा धाम में गुंजित होने वाला है, उससे अपने कानों को पवित्र करने के लिए, जिह्वा को से बांके बिहारी लाल की जय बोल करके पवित्र करने के लिए हम लोग पहुंचते हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।